जिद नाम है उस हौसले का जिसमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जुनून होता है। तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, तुम्हारे सफलता की उड़ान कितनी बड़ी होगी, तुम पर जो लोग आज हंस रहे हैं उनको कितना जवाब दे पाओगे, ये सब तुम्हारे जिद पर निर्भर करता है। और आज मैं तुम्हें जिद्दी बनने के लिए मजबूर करने वाला हूँ। दशरथ माझी का नाम तो सुना ही होगा। इस बंदे ने ऐसे ही पहाड़ को काटकर रास्ता नहीं बना दिया। इस बंदे की पत्नी एक दिन 55 किलोमीटर तक फैले पहाड़ से गिरकर मर गई। यह बंदा जिद पकड़ लिया, इस पहाड़ को अब छोड़ना नहीं, अब फोड़ना है, इसमें रास्ता बनाना है। यह मेरी पत्नी का हत्यारा है। जिद ऐसी कि अकेले ही छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ पर टूट पड़ा। 22 साल तक अकेले पहाड़ से लड़ता रहा और अंत में पहाड़ को काटकर रास्ता बना डाला। हाँ, रास्ता बना डाला। चंद्रशेखर आजाद भी कम जिद्दी नहीं थे। इनकी भी एक जिद थी, एक प्रण था। मेरे जीते जी अंग्रेज तो छोड़ो, उनकी गोली भी मुझे छू नहीं सकती। खुद गोली मार ली, लेकिन जीते जी अपने शरीर को अंग्रेजों को छूने नहीं दिया। अगर तुम्हारा सपना कुछ बड़ा करने का है, जमाने में छाने का है, तो तुम्हें जिद्दी बनना ही पड़ेगा। हाँ, बनना ही पड़ेगा। राइट ब्रदर्स का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वहीं जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। जब इन दोनों भाइयों ने कहा कि हम ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो हवा में उड़े, तो इनकी बातें सुनकर लोग इन पर हंसने लगे। कुछ लोगों ने तो इनको पागल तक कहना शुरू कर दिया, लेकिन ये मायूस नहीं हुए, क्योंकि इनकी जिद थी हवा में उड़ने की। 16 साल तक असफल होते रहे, लेकिन हवा में उड़ने की जिद ने हौसला नहीं टूटने दिया और अंत में हवा में उड़कर और लोगों को उड़ाकर हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। साथियों, बिना जिद का आप इतिहास नहीं रच सकते। बिना जिद का आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। अब तक जितने लोगों ने इतिहास रचा है, चाहे मिल्खा सिंह हो, महात्मा गांधी हो, उसेन बोल्ट हो, रतन टाटा हो, भगत सिंह हो, चाहे इतिहास रचने वाला जो भी हो, सब ने अपने जिद की वजह से इतिहास रचा है। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ समझदार मेहनती ही नहीं, बल्कि उसके लिए पागल और जिद्दी होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।